वृत्तासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। वे प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ मनमुटाव होने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम विश्वरूप था। उसने सारे भोगों को त्याग कर अत्यंत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर इंद्र बहुत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे, विश्वरूप मेरे सिंहासन को कहीं ग्रहण ना कर ले। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद विश्वरूप को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराएं भी विश्वरूप के समाधि को भंग ना कर सकी। तब देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर आए और अपने वज्रास्त्र को मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। वज्र की चोट से घायल होकर वे तपस्वी जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि उनका पुत्र मार डाला गया है, तब उनके मन में क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने ये वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। उसके बाद उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र को देखकर कहने लगे, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओगे। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना आकार बढ़ाने लगा। वह ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। त्वष्टा ने फिर अपने पुत्र को कहा, तुम्हारा विश्वरूप नाम का एक तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसका मस्तक काट डाला। मेरा वह पुत्र निरपराध था। अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो। तुम्हारा शत्रु इंद्र बहुत ही चालाक है, इसीलिए तुम ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर मांगो। वर पा जाने पर इंद्र की सत्ता नष्ट कर देना। वृत्तासुर ने पिताजी आज्ञा लेकर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करता रहा। वृत्तासुर ने घोर तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार उस समय तक का जाना गया कोई हथियार उसे मार नहीं सकता था। वह ना तो किसी गीली चीज से मर सकता था और ना ही सूखी से। वह ना तो लकड़ी से मरेगा और ना ही धातु से। उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसकी शक्तियां बढ़ती ही जाएगी। इस प्रकार के वरदान प्राप्त करके वृत्तासुर इंद्र और देवों के विरुद्ध युद्ध करने लगा। उसने देवराज इंद्र को बुरी तरह पराजित कर दिया। इंद्र और सभी देवता बुरी तरह से पराजित हो गए और युद्ध भूमि को छोड़ के चले गए। वृत्तासुर ने इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता इंद्र सहित भगवान की शरण में गए और भगवान की स्तुति करने लगे और त्रिदेवों के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेवों ने बताया कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। तब देवराज इंद्र इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीचि की शरण में गए। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। देवताओं के मुख से ये जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से बना हुआ वज्र असुरों का संहार करेगा, महर्षि दधीचि ने
बिना किसी हिचकिचाहट से अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार किया। अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपना देह त्याग दिया। उनकी हड्डियों से बने अस्त्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर के पिता को जब उनकी मृत्यु का पता चला तो वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र का वध किया है वैसे ही तुम भी महादुख का भागी बनोगे। इसके बाद इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया। इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से डर गए। वे घर से निकले और मानसरोवर पर चले गए। जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए तब सभी देवता बहुत चिंतित हुए। सभी देवता वैकुंठ चले गए और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे दीनबंधु, वृत्तासुर तो मारा गया परंतु ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र भोग रहे हैं, इसीलिए आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, यदि इंद्र अश्वमेध यज्ञ करे तो वे निष्पाप होकर देवताओं के राजा के पद को प्राप्त कर लेंगे और उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र ने ऐसा ही किया और अश्वमेध यज्ञ के प्रताप से उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त की। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।